एक तरफ अखिलेश यादव पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, समिट्स कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ब्राह्मणों के साथ अलग मीटिंग, क्षत्रिय समाज के साथ अलग मंथन, लोधी समाज के साथ अलग मंथन, कुर्मी समाज के साथ अलग मीटिंग। तो उधर दूसरी तरफ अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव ने अपनी सक्रियता मैनपुरी में बढ़ा दी है। लगातार वो मैनपुरी का दौरा कर रही हैं, मैनपुरी के लोगों के सुख दुख में शामिल हो रही हैं और तैयारी 2027 में सरकार बनाने की है। अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले ये कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर बिहार की तरह बेईमानी हुई तो उत्तर प्रदेश का चुनाव आखिरी चुनाव होगा। इस पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव क्या सोचती हैं, डिंपल यादव क्या कहती हैं, वो सुनिए। नहीं, अगर आप देखेंगे कि किस तरह की गतिविधियां वेस्ट बंगाल में हुई, जहां पे 27 लाख सूची से नाम काट दिए गए। अब ये बता रहे हैं कि हमारी जो सूची आई है जिला पंचायती चुनाव की, उसमें भी नाम काट दिए गए। तो आखिर ये नाम कट कहां से रहे हैं, सवाल इस बात का है। ऐसी कौन सा सॉफ्टवेयर इन लोगों ने बनाया है जिसके माध्यम से ये नाम काटे जा रहे हैं, वो भी चुन चुन के नाम काटे जा रहे हैं कि कौन से हमें वोट काटने हैं। सवाल इस बात का है। और ये आखिरी चुनाव इसलिए अध्यक्ष जी कह रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्योंकि जिस तरह से अनियमितताएं देखने को मिली है वेस्ट बंगाल में, उसके साथ आग लग जाना, ये आग लग जाने वाली एक नई अब बीमारी शुरू हुई है। आग लगा दीजिए। अब हमारे जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर, अब वहां पे भी आग लग गई है ऑफिस में उनके। तो ये आग आखिरकार क्यों लग रही है, सवाल इस बात का है। कहीं ना कहीं इसके जवाबदेही सरकार की है, भारतीय जनता पार्टी वाली। दोस्तों, डिंपल यादव इन दिनों हर मुद्दे पर बेबाकी से राय रखती हैं। पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं तो डिंपल यादव हर सवाल का जवाब देती हैं। अब इन दिनों उत्तर प्रदेश में एक मसला बहुत चल रहा है, वो मसला है राम मंदिर का, राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का। जमीन का घोटाला भी सामने आ गया है, शिलाओं की चोरी की बात भी सामने आ रही है, मुकुट गायब है ये भी बताया जा रहा है। तमाम लोगों की भूमिका जो है वो सवालों के घेरे में है। और इसी पर जब समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव से सवाल पूछा गया, उनसे यह जानने की कोशिश की गई कि इस मसले पर वो क्या सोचती हैं, तब डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। नहीं, उस कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि जूरी बैठे इस पे पूरी कार्रवाई होने के लिए, क्योंकि सवाल केवल चंदा का नहीं है, सवाल और इस पे भी है कि जहां जहां पे भी सरकार कॉरिडोर्स बना रही है या मंदिरों का चौड़ीकरण कर रही है या मंदिरों में काम कर रही है, वहां पे कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। वहां की जमीनों को लेके जो चीजें सामने आई हैं, जहाँ गरीब किसानों से जमीन खरीद के फिर इनको लोग खरीद लेते हैं और फिर इनको गवर्नमेंट को बेच रहे हैं 10-10 गुने दाम में। तो बहुत सारा भ्रष्टाचार जमीनों को लेके हुआ है, चंदे को लेके अयोध्या में हुआ है और जगहों में भी हुआ है, जहां जहां पे भी कॉरिडोर को काम किया गया है। क्योंकि जहां पे भी इस तरह के काम हुए जो लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए था, वो लोगों को फायदा ना पहुंच के बाहर वालों को फायदा पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। दोस्तों, डिंपल यादव दरअसल उत्तर प्रदेश में महिलाओं को खास तौर पर समाजवादी पार्टी से जोड़ने के मिशन में जुटी हैं। लगातार वो महिलाओं के बीच में सक्रिय हैं, लखनऊ में होती हैं तब भी वो महिलाओं से मिलती रहती हैं, उनकी समस्याओं को समझती रहती हैं, सुनती रहती हैं और मैनपुरी का दौरा वो अक्सर करती हैं। मैनपुरी की सांसद हैं। मैनपुरी नेताजी की परंपरागत सीट रही है, उसकी जो प्रतिनिधि के तौर पर अब काम कर रही हैं वो डिंपल यादव हैं। 2 बार यहाँ चुनाव जीत चुकी हैं। जाहिर सी बात है कि मैनपुरी के लोगों से एक कनेक्ट उनका हमेशा बना रहता है। मैनपुरी की समस्याओं के बारे में लगातार वो जानकारी लेती रहती हैं, मुद्दों को उठाती रहती हैं और डिंपल यादव अब उत्तराखंड के मुद्दों को भी पूरी जिम्मेदारी के साथ उठा रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि 2027 के चुनाव में डिंपल यादव एक बहुत बड़ा चेहरा होंगी और एक आप ये भी कह सकते हैं कि महिलाओं के बीच में डिंपल यादव की सक्रियता आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि महिला वोटर्स को साधना समाजवादी पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। इसी वजह से डिंपल यादव ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और डिंपल यादव की सक्रियता समाजवादी पार्टी के लिए हर मायने में फायदेमंद भी रहेगी। दोस्तों, फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप भारत एक सोच के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।